Hello students, once again welcome to social science class. So yesterday we have started our chapter number 1 of history, tracing changes through 1,000 years. So today we will continue this chapter with the topic new social and political groups, because in the previous video we have studied about different sources used by the historians to study the past and also the changes that occurred after a definite period of time, इंक्लूडिंग दैट टर्मिनोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज जो लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही थी उसी सेम लैंग्वेज में पहले जो टर्म्स या वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे उनके जो मीनिंग भी है दैट चेंज आफ्टर अ specific period of time. So today we will see the emergence of new social and political groups in this era. This was the study of the 1,000 years between 700 and 1750. It was a huge challenge for the historians to study this because there was a variety of developments that occur over the period कि इस टाइम पीरियड में बहुत टाइप के डेवलपमेंट्स हुए, चेंजेस हुए. हर डिफरेंट मूवमेंट में उन्हें कुछ नई टेक्नोलॉजी को देखना पड़ा, सच एज पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. जो इरिगेशन है उसमें पर्शियन व्हील को यूज़ किए जाने लगा. स्पिनिंग व्हील है जो वीविंग में यूज़ किया जाने लगा. और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट की उन हथियारों का यूज़ किया जाने लगा जिनमें गोला बारूद जो भरा होता है. तो इन सारी चीज़ों को अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द सब कंटिनेंट सच एज पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. देखो जो ये चेंजेस होते हैं किसके साथ होते हैं, बिकॉज बहुत सारे ट्रेवलर्स हैं. हमने लास्ट ईयर भी स्टडी किया था कि कुछ लोग जो आते थे एक दूसरी कंट्री में विजिट करने के लिए और उनके जो पर्पस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. कुछ लोग यहाँ पर जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी उनकी स्टडी के लिए आते थे, या कुछ लोग यहाँ पर जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसकी स्टडी के लिए आते थे. बट वो लोग जब आते थे तो उनके साथ नए आइडियाज़ होते हैं, बिकॉज वो जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी, वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ की जाती है तो वो उन चीज़ों को अपने साथ में लेके आते हैं. वहाँ के जो आइडियाज़ हैं, बिकॉज वी नो ना कि पीपल जो अलग अलग जगह पर रहते हैं उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, वे ऑफ लिविंग. सो दीज आइडियाज़ केम विद देम एज वेल, कि जब वो लोग आए तो ये आइडियाज़ भी उनके साथ थे. अब टी एंड कॉफ़ी भी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस हुई. उससे पहले वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ बेवरेजेस. उनके आने के बाद ही ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई. एंड इसी के साथ दिस पीरियड वॉज सीन एज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. कि यहाँ पर कि एक टाइप का कोई चेंज नहीं हुआ कि इकोनॉमी में चेंज हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस भी आए, सोसाइटी में भी चेंजेस हुए, कल्चरल चेंजेस की जो हम कल्चर बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए. एंड दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी कि एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, मूवमेंट ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज मोबिलिटी. तो इस पीरियड में बहुत सारी मोबिलिटी भी हुई. ग्रुप्स ऑफ पीपल, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे, ट्रेवल करते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो मोबिलिटी होती है, मोबिलाइजेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दैट इज़ बिकॉज इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग अपॉर्चुनिटीज़, कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए. आइदर अगर हम आज एट प्रेजेंट की बात करें तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, फॉर द सर्च ऑफ जॉब, फॉर अ बेटर लिविंग कंडीशंस, फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल. तो इसीलिए वो लोग भी उस टाइम भी यही होता था कि लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके जाते थे. द सब कंटिनेंट जो वर्ड बार बार आ रहा है यहाँ पर ये इंडिया के लिए यूज़ किया जा रहा है. हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून. यहाँ पर बहुत सारी वेल्थ थी, बहुत धन था, पैसा था और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी लोगों के लिए कि वो जो अपनी एक फॉर्चून है, अपनी किस्मत है, उसको इम्प्रूव कर सकें. एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप था लोगों का जो इस पीरियड में इम्पॉर्टेंट हुआ, राजपूत्स. ये वर्ड डिराइव हुआ है राजपुत्र से. राजपुत्र का मतलब होता है राजा का बेटा और उसी से ये वर्ड बना है राजपूत.
तो 8th और 14th सेंचुरी के बीच में ये जो टर्म यूज़ की जाने लगी राजपूत, ये किसके लिए थी? जो खुद को क्षत्रिय कहते थे। लिसन, जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, पहले वर्ण बेस था, वर्णों के हिसाब से उसको डिसाइड किया। देयर वर 4 वर्ण्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण जो थी वो थी टीचिंग क्लास, जो पढ़ाने लिखाने का काम करना, ये सब। उसके बाद आती थी क्षत्रिय, द वॉरियर क्लास, जैसे राजा राजा हो गए, उसके फैमिली मेंबर्स, जो वॉर के सिचुएशन में हमेशा आगे रहते हैं और जो एक स्टेट के मालिक के तौर पे हम देख सकते हैं, और राजा है, ये सारे इसमें आते थे, द वॉरियर क्लास। उसके बाद आते थे वैश्य, इसमें सारे बिजनेसमैन और ये सब इंक्लूड किए जाते थे। द लास्ट वन वाज द शूद्र, द लोवेस्ट क्लास। इनको अनटचेबल्स भी टर्म यूज़ किया जाता था। इनका काम क्या होता था? जो अपर 3 क्लासेस हैं, जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सर्व करना, इनकी सेवा करना। जैसे जो लेबर क्लास हो गई थी उस टाइम, वो आज के टाइम में जिसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है शेड्यूल ट्राइब। वैसे तो कास्ट सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में, दैट इज़ कम्प्लीटली बैन, बट ये जो सिस्टम चलता था, तो उस टाइम में जो लोग खुद को क्षत्रिय मानते थे, उन लोगों के लिए ये टर्म यूज़ किया जाने लगा राजपूत, जिसमें जो नोबल क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के, राजा या उनकी फैमिली मेंबर, किनशिप, ये सब। इसमें सिर्फ रूलर इंक्लूडेड नहीं था, चीफटेंस भी, कि जो मुखिया थे कहीं के, या सोल्जर्स और कमांडर्स भी, जो आर्मी में डिफरेंट पोस्ट पे काम करते थे। इसके अलावा जो पोएट्स है, बहुत सारे जो पोएट्स ने पोएम्स लिखी, तो उनमें वो इन वॉरियर्स की बहुत सारी मतलब प्रेजेस भी कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी करते थे। तो इन तरह की, बिकॉज इस जो कास्ट को बहुत ऐसे, इट वॉज सीन एज अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, एक्सट्रीम वैल्योर, कि बहुत प्राइड की बात होती थी कि ये राजपूत से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा धीरे धीरे और भी ग्रुप्स एमर्ज करने लगे, जैसे मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम, कायस्थ। इनके बारे में आपके जैसे जैसे फर्दर हम लोग चैप्टर स्टडी करते जाएंगे, देन यू विल गॉट टू स्टडी अबाउट दीज ग्रुप्स एज वेल। और इस पीरियड के टाइम में फॉरेस्ट की क्लियरिंग भी बहुत की जाने लगी, बहुत सारे पेड़ों की कटिंग होने लगी, टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सिस्टम और फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर किए जाने लगा। इसके लिए जो वहाँ के जो हैबिटेट है उसमें भी चेंज हुआ। हैबिटेट क्या होता है? जिस इन्वायरमेंट में या जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, जो हमारा एरिया है, हमारे रहने का तरीका हो गया, तो वहाँ पर फॉरेस्ट कट हो गए, तो वो जो हैबिटाट है, पूरा इन्वायरमेंट वहाँ का चेंज हो गया। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको मजबूरी में दे वर फोर्स टू माइग्रेट। अब उनका पूरा जो लिविंग कंडीशन है वो चेंज हो गई है, बिकॉज जो उनके लिए लिविंग एरिया था फॉरेस्ट, वो क्लियर हो चुका है। तो इसकी वजह से उन लोगों ने माइग्रेट कर दिया। सी, मोबिलिटी एंड माइग्रेट इज़ द सेम वर्ड। मोबिलिटी भी वही होता है कि जब एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज होते हैं, जाते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल। और माइग्रेशन भी वही होता है कि जब कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और कुछ लोग तो जो जंगलों में रहने वाले थे, वो अपनी जगह छोड़ के चले गए, और कुछ ने वहाँ पर लैंड पे काम करना स्टार्ट कर दिया एंड बिकेम पीजेंट्स। और जो ये नए पीजेंट्स ग्रुप बने थे, बिकॉज पहले वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, बट लेटर दे बिकेम द पीजेंट ग्रुप्स हु ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, चिफ्टन, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और वो भी इस जो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स सी जो हमारी सोसाइटी थी उसका पार्ट बन गए, एंड दे वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। और उनको टैक्स भी पे करने पड़े थे, बिकॉज पहले वो इस सोसाइटी से बिल्कुल अलग थे जब वो फॉरेस्ट का पार्ट थे। अब क्योंकि वो इनसे इंक्लूडेड हैं, मार्केट का भी हिस्सा बन चुके हैं, तो उनको भी जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और जो वहाँ का लोकल लोड है, उनको गुड्स या सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेगी, दान और ये सब। और इसी के रीज़न से इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस भी आने लगे इन पीजेंट्स में। बिकॉज इकोनॉमिक चेंजेस क्या है कि वहाँ का जो इकॉनमी है वो चेंज हो रही है, लोगों ने नए काम करना स्टार्ट कर दिया। सोशल, कि वो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग का काम करते थे, अब वो पीजेंट का काम कर रहे हैं। अब इसके लिए उनको नए रूल्स को भी फॉलो करना पड़ रहा है, सच एज पेइंग टैक्सेस
और ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड। अब जो सोसाइटी है बहुत ही अलग सी बन गई है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोग हैं उनको जाति में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। जाति जो वर्ड आज हम यूज़ करते हैं, सेम वही जातियों में उनको डिवाइड कर दिया। पहले सोसाइटी सिर्फ 4 वर्णों में ही डिवाइडेड थी, जो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट लेटर ऑन जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस हुए तो जो लोग हैं उनको जातियों में डिवाइड किया जाने लगा, या फिर सब कास्ट। और जो उनके बैकग्राउंड है या जो ऑक्यूपेशन वो करते हैं फॉलो, उनके हिसाब से उनको जाति दे दी गई। जो रैंक्स थे वो परमानेंटली फिक्स नहीं थे। जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल की पावर, उसका रुतबा, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते हैं, उसके हिसाब से उसका जो रैंक है वो भी चेंज करता है। एरिया टू एरिया जो स्टेटस होता था एक ही जाति का वो अलग अलग होता था। कहीं तो किसी जाति का बहुत इन्फ्लुएंस होता था और कहीं पर नहीं होता था, कम ज़्यादा ये स्टेटस चेंज होता रहता था। अब इन जातिज ने अपने रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर लिए कि जो उनके उस जाति से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं उनके लिए फिक्स कर दिए थे। और इनको कौन लागू करता था, इम्प्लीमेंट करता था इन जो रेगुलेशंस को? एक असेंबली बनाई जाती थी, ग्रुप ऑफ एल्डर्स, जिसको कुछ एरिया में जाति पंचायत का नाम दिया जाता है। और जो जाति है उन्होंने उनको अपने जो विलेज है उनके भी रूल फॉलो करने थे। ज़रूरी नहीं है कि एक विलेज में सिर्फ एक ही जाति के लोग रहें। किसी एक जाति से बिलोंग करने वाले पर्सन है, उसको अपनी जाति के रूल्स एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जिसको इन्फोर्स करते थे उस जाति के एल्डर मेंबर्स, और जिसको जाति पंचायत का नाम दिया जाता था। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज एज वेल, कि जिस वो विलेज में रह रहे हैं वहाँ के जो रूल्स हैं वो भी उनको फॉलो करने पड़ेंगे। और विलेजेस को गवर्न करने के लिए एक चीफटेन भी हुआ करता था, मुखिया जिसको बोला जाता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। सो दिस वॉज अबाउट द एमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स, कि कैसे कैसे एक ही सोसाइटी में नए नए वर्ण के हिसाब से नई नई जातियाँ बनी, नए सब कास्ट भी बनी, कैसे उनकी रैंकिंग, और कैसे जो लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया, हैबिटेट चेंज हो गया, इससे उनकी जो ऑक्यूपेशंस है वो भी चेंज हुए। सो दिस वाज द एमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स और इकोनॉमिक ग्रुप्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन एंड एम्पायर. Till then, please be attentive towards your study.